मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 क्लियर कर दिए हैं आपको, और अब मैं क्वेश्चन 3 की तरफ आती हूँ। क्वेश्चन 3 में मुझे दिया गया है log 1 ऑप्शन, जो है इसमें 10 ऑप्शन है तो मैं आपको सारे कर दूंगी इंशाल्लाह। log to the base under root 5 up 125 is equal to x। अब हमें बताया कि आप x की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू कुछ हम इस तरह फाइंड करेंगे। तो आप देख लें, यहाँ पर मेरा a जो है ये तो आपने देखा होगा, a पावर x इज़ इक्वल टू y। ये फॉर्म तो मैंने आपको बताया था, ये फॉर्म आप याद रखें। तो ये फॉर्म आपने याद किया है, तो इससे हम अब लिखेंगे। तो यहाँ पर a मेरा क्या है, अंडर रूट 5 है ना, और x मेरा x है, और y मेरा 125 है। मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। अब मैं, ये आपको पता है कि अंडर रूट 5 और ये मेरे पास 1/2 के भी बराबर है ना, अंडर रूट 1/2 के भी बराबर है, और पावर x इज़ इक्वल टू 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये जब 3 दफ़ा 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 अगेन मेरे पास आता है। तो मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ और इस तरह मैंने इसलिए लिखा था कि मैं x की वैल्यू जल्दी से फाइंड कर दूँ। तो अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर 5 पावर, ये पावर जो पावर के ऊपर आता है तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो x/2 मेरे पास आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 5 क्यूब। 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 5 क्यूब भी मैं लिख सकती हूँ। तो मैंने ये लिख लिया। अब दोनों के बेसिस सेम है तो मैं पावर को इक्वल कर दूँगी। x/2 इज़ इक्वल टू 3, ये आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ से 2 को ख़त्म करना चाहती हूँ। जब 2 को ख़त्म करूँगी तो मैं 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँगी। तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ पर, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये तो ख़त्म हो गया, x अकेला रह गया। यहाँ पर जब देखते हैं तो 6 आता है, 3 2 ज़ार 6। x की वैल्यू मेरे पास 6 आती है। बुक में x की वैल्यू 4 आई है, इसका आंसर बुक में गलत आ रहा है। बुक वालों से शायद कोई गलती हो गई हो, लेकिन मैंने इसको सॉल्व किया है, इससे 6 ही आता है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा, अब मैं ऑप्शन 2 स्टार्ट करें, सॉरी स्टॉप बोल। ऑप्शन 2 मेरे पास क्या है, log to the base 4 अब x इज़ इक्वल टू -3। सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि a पावर x इज़ इक्वल टू y के फॉर्म में इसको लिखना है। तो ज़ाहिरी बात है, log इससे हम ख़त्म कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ना। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखना है। तो a तो मेरा 4 है, यहाँ x मेरा -3 हो गया, और y यहाँ पर मेरा x है। आप इससे कंफ्यूज ना हो। अच्छा, 4 पावर -3 इज़ इक्वल टू x मैंने इसलिए लिखा क्योंकि y मेरे यहाँ पर x है। अगर ये आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये कुछ और भी हो सकता है, इसके बजाय x के बजाय SZ कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर y की जगह ये x लिख लिया जो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अच्छा, यहाँ पर 4 पावर -3 इज़ इक्वल टू x है, तो मैं अब 1/4 पावर 3 लिख सकती हूँ ना। 4 पावर -3 तो मैं नहीं लिख 4 पावर -3 तो मैं फाइंड नहीं कर सकती। तो मैं इस 3 को नीचे ले आऊँगी ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। x इज़ इक्वल टू दिस वन। अब 1/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। 4 को जब 3 टाइम मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मुझे 64 देता है। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह नहीं आता तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो x इज़ इक्वल टू 1/64, ये मेरा आंसर आ गया, और ये सेम टू सेम बुक की तरह आ गया है। पहले वाला बुक की तरह इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आई थिंक बुक वालों से कुछ गलती हो गई है, तो आप उस गलती को इस वीडियो से ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑप्शन 3 स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ऑप्शन 3 मुझे दिया गया है log to the base 81 अब 9 इज़ इक्वल टू x।
तो आप इस फॉर्म को अपने जहन में स्टोर कर ले, रिमेंबर कर ले कि ये आपको इस फॉर्म में लिखना है। ए यहाँ पर मेरा क्या है 81 और पावर x इज़ इक्वल टू y यहाँ पर मेरा 9 है। अच्छा अब 81 को मैं सॉरी अब यहाँ पर मैंने ये स्टेप लिख लिया तो मैं इसको स्किप नहीं कर सकती। 81 को मैं लिख सकती हूँ 9 मल्टीप्लाई 9 पावर x इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ पर ये मेरा 9 स्क्वायर हो गया इनटू पावर x इज़ इक्वल टू 9। पावर जब पावर के ऊपर आता है तो ये मल्टीप्लाई होता है 9 पावर 2x इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ पर 2x इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब मैं यहाँ पर 2 से डिवीज़न करूँगी बोथ साइड ताकि मैं x को फाइंड कर लूँ। यहाँ से ख़त्म हो गया, x अकेला रह गया और यहाँ पर 1/2। तो ये मेरा आंसर हो गया जो कि सेम बुक की तरह है। अच्छा अब ऑप्शन 4 मुझे दिया गया है log to the base 3 into 5x plus 1 is equal to 2। सॉल्यूशन वही पाम अपने जहन में रखिए कि a पावर x इज़ इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर a मेरा क्या है 3 है, y मेरा x मेरा यहाँ पर 2 है इज़ इक्वल टू 5x प्लस 1। अच्छा यहाँ पर देख ले 3 स्क्वायर हो गया तो मैं 9 लिख लूँगी और यहाँ पर 5x प्लस 1 है। यहाँ पर 5x को मैं अकेले रहने दूंगी ना तो ये 1 इधर चला जाएगा तो ये -1 हो गया और ये 5x अपनी जगह पर रह गया। यहाँ पर 9 - 1 से मेरे साथ आ गया 8 तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप में लिख लूँगी 8 इज़ इक्वल टू 5x। अब मैं दोनों साइड को 5 से डिवीज़न करूँगी तो यहाँ पर तो 5 ख़त्म हो जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 8/5 जो कि मेरा आंसर आ गया। अच्छा ऑप्शन 5 मुझे दिया गया है log to the base 2 of x इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में a पावर x इज़ इक्वल टू y के पाम में लिखना है तो a पावर x यहाँ पर a मेरा 2 है, यहाँ पर x मेरा 7 है और y मेरा x हो गया। ये बहुत इजी है। 2 को मैं 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इज़ इक्वल टू x। तो x इज़ इक्वल टू मेरा तो x मेरा आ गया 128 जो कि द राइट आंसर है बुक के जैसे। अच्छा अब ऑप्शन 6 मुझे दिया गया है log to the base x 0.25 इज़ इक्वल टू 2। तो वही पाम आप अपने जहन में रखें a पावर x इज़ इक्वल टू y। तो यहाँ पर मेरा a है x, ये मेरा 2 जो है x सॉरी a मेरा x हो गया और 2 मेरा x हो गया और इज़ इक्वल टू y मेरा क्या है 0.25। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x स्क्वायर अपनी जगह पर 0.25 को अगर मैं इससे पॉइंट ख़त्म करना चाहती हूँ ना तो यहाँ पर मैं पॉइंट की जगह 1 नीचे और इन दोनों की जगह 0 0 लिख लूँगी। अच्छा तो अब x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 100 मेरा हो गया। x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर में, इसलिए इसको 5 स्क्वायर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर x पर स्क्वायर है। इसे ख़त्म करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम इस स्क्वायर को x से ख़त्म कर दें और x अकेला रह जाए और 100 स्क्वायर को मैं 10 स्क्वायर लिख सकती हूँ। x स्क्वायर इज़ इक्वल टू दोनों पर स्क्वायर है तो 5/10 और x स्क्वायर मैंने लिख लिया इन दोनों पर। अब यहाँ पर देख लें। अच्छा अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं अंडर रूट लूँगी क्योंकि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमेशा मैथमेटिक्स में अंडर रूट लिया जाता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर अंडर द रूट हो गया और यहाँ पर 5/10 होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट हो गया। अब यहाँ पर देख ले स्क्वायर रूट तो इसके साथ कैंसिल हो गया, इससे क्या आ गया 5/10
और इससे x इज़ इक्वल टू 1/2 आता है, क्योंकि 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो ये मेरा आंसर हो गया, जो कि क्लियर है। अच्छा, ऑप्शन 7 अब मुझे दिया गया है log to the base x of 0.001 इज़ इक्वल टू -3। अब इसको हम किस तरह करेंगे, इसको भी सेम वही प्रोसीजर है, वो फॉर्म आप याद रखें, a पावर x इज़ इक्वल टू y। अब यहाँ पर देख लें, a मेरा x है और y मेरा -3 है, इज़ इक्वल टू 0.001। अब यहाँ से भी मैं पॉइंट को ख़त्म करूँगी। अच्छा, यहाँ पर अब मेरा x पावर -3 हो गया और 0.001 डिवाइडेड बाय पॉइंट को जब मैं ख़त्म करूँगी तो पॉइंट की जगह में 1 लगाऊँगी और इन तीनों की जगह में अब 0 लगा दूँगी। x पावर -3 इज़ इक्वल टू 1/, यहाँ पर देख ले 1/1000 हो गया ना, तो x पावर -3 इज़ इक्वल टू, मैं 1/10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकती हूँ, इससे 1000 आता है, 10 10s are 100 and 100 10s are 1000। तो ये मेरा आ गया 1000। तो x पावर -3 इज़ इक्वल टू, तो मैं अब इसको क्यूब लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर में 8 करूँगी, इक्वलिटी की बात नहीं करूँगी। इक्वलिटी में बेसिस अगर सेम हो तो फिर पावर्स भी सेम होंगे। यहाँ पर इक्वलिटी की कोई बात नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं इसे 10 पावर 3 लिखूँगी। अब यहाँ पर देख ले x पावर -3 है, तो इस 10 को भी मैं ऊपर ले जाके 10 पावर -3 लिख लूँगी। दोनों के पावर सेम है और इक्वलिटी है, तो इट मीन्स के इसके बेसिस सेम होंगे। तो मेरा क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 10 मेरा आंसर आ गया, जो कि सही है। अच्छा, अब हम 8 ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो 8 ऑप्शन मुझे दिया गया है log to the base x of 1/64 इज़ इक्वल टू -2 है। तो -2 है, तो मुझे अब क्या करना होगा, मुझे उस फॉर्म में इसे लिखना होगा a पावर x इज़ इक्वल टू y में। तो a मेरा यहाँ पर x है, x मेरा -2 है, इज़ इक्वल टू 1/64 है। तो अच्छा, यहाँ पर x पावर -2 इज़ इक्वल टू 1/64। 64 में 8 स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो 8 मल्टीप्लाई 8 से मेरे साथ 64 आता है। x पावर -2 इज़ इक्वल टू 1/8 पावर -2 तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी तो 8 पावर -2 हो जाएगा ना, तो पावर सेम है, तो बेसिस मेरे सेम हो गए, जो कि x इज़ इक्वल टू 8 है और मेरा आंसर है। अच्छा, लास्ट वन क्वेश्चन मुझे दिया गया है log to the base √3 ऑफ x इज़ इक्वल टू 16। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, तो वही सेम प्रोसीजर इसके लिए भी है जो मैंने पहले पर अप्लाई किया था। तो यहाँ पर मेरा a क्या हो गया, √3, और मेरा x मेरा 16 हो गया, इज़ इक्वल टू x, y मेरा जो है वो यहाँ पर x है। तो यहाँ पर देख ले, √3 को मैं 3 पावर 1/2 लिख सकती हूँ और 16 अपनी जगह पर, इज़ इक्वल टू x, ये 16 है। अच्छा, इससे कंफ्यूज ना हो, तो पावर जब पावर के ऊपर आता है तो 3 पावर 16/2 ये मेरे पास आ गया और ये x अपनी जगह पर आ गया। अच्छा, 2 8 और 16, तो ये मेरा 3 पावर 8 आ गया और ये x आ गया। तो 3 पावर 8 इज़ इक्वल टू x है, तो x इज़ इक्वल टू 3 को मैं 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, ये मेरा 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। x इज़ इक्वल टू, तो x इज़ इक्वल टू मेरे पास आ गया 6561, जो कि मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर मुझसे इस क्वेश्चन में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दूसरी बात ये है कि आप टेबल्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि लोअर क्लासेस में तो हमारी प्रैक्टिस होती है, सब बच्चों की प्रैक्टिस होती है, तो सबको टेबल्स आते हैं, लेकिन जब हम
हायर क्लासेस में चले जाते हैं तो हमारी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो जाती है, हम कैलकुलेटर की तरफ ज़्यादा रुझान देते हैं, तो इस वजह से हमारे टेबल्स हम टेबल्स भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप उस पर भी प्रैक्टिस करें क्योंकि क्लास 9 में ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आप हायर क्लासेस में और जाएंगे तो आपको फिर मसला नहीं होगा। कैलकुलेटर अगर आपके पास होगा भी नहीं तो आप इंशाल्लाह से फिर कर सकेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारी है कॉमन लॉगरिथम पे और मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो मैं भी वो डिटेल से करूँगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी पूरी एंड तक देखें। खुदा हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और घरों में बैठ के स्टडीज़ किया करें।